बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम करांगे। जसमीत भाटिया जी लैंडमार्क इमीग्रेशन के चीफ मेरे नाल मौजूद ने। दुनिया दे विच बदलाव का दौर है और बहुत कुछ बदल रहा है। स्टडी का पैटर्न भी बदल रहा है। कनेडा स्टडी करने लई जिहड़े स्टूडेंट्स लगातार एफर्ट्स करते हैं उन्होंने लेटेस्ट कोर्सेस बारे जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है और वो उस ट्रेंड नूं भी समझण जिस ट्रेंड के जरिए कनेडा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं और पंजाबी स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स भी अगर उस ट्रेंड नूं फॉलो करनगे तो उन्हां दे लई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे और सक्सैस होने के चांसिस ज़्यादा वधिया होणगे स्टडी दे नाल नाल। सो बहुत सारे अजिहे सैक्टर ने कनेडा दे विच जिन्हां दे विच जॉब्स ने तुहाडी एजुकेशन तो बाद, और अगर तुसीं स्टडी करदे हो तो ड्यूरिंग स्टडीज़ भी तुहाडे लई अपॉर्चुनिटीज़ ने। ये अज समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय दे विच मेरा ये ओपीनियन है कि अजिहे स्टूडेंट्स नूं ही ज़्यादा रिजल्ट मिलणगे, पॉजिटिव असैप्टेंस मिलूगी कनेडा तो, जिहड़े कनेडा दी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब दे नाल एजुकेशन लई उत्थे जाणगे। सो साडे नाल जसमीत जी ने जिहड़े पॉइंट टू पॉइंट सानूं अपडेट करनगे। जसमीत जी बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਸੁਦੱਲਾ जी आने वाले कैनेडा ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਕਿਊਟ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫॉर एम्प्लॉइज़, मतलब कि वर्कर्स लेबरस एवरीथिंग इज़ अंडर एक्यूट शॉर्टेज। सो की कहते हैं स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨਾਲ ਜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਇਨਕਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਇਨਕਮ ਗਰੋਥ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਐਕਿਊਟ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਟਲਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਕਿਊਟ ਸ਼ਾਰਟੇਜ, ਹੌਸਪੀਟਲਸ, ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਿਊਟ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵਨ ਰਿਟੇਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਿਊਟ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। और कोर्सिस के नाम अगर तुसीं मैनूं पर्टिकुलर दसो जिहदे नाल जिहड़े इंडस्ट्रीयल सैगमेंट्स ने अगर साडे स्टूडेंट्स वो सोच के कि वो इस तरह की पढ़ाई करन कि वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री दे विच एडजस्ट हो सकन तो उन्हां कोर्सिस दे नाल की सक्सैस रेट वधेगा। नंबर ऑफ ट्रेड्स किन्नियां ने जिन्हां दे विच रिलेटेड कोर्सिस भी हैगे ने। रला जी देखो कोर्सिस ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲਰਾਈਟ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਫੋਟੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤਾਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਲੰਬਿੰਗ आ जाता है कि पलंबिंग का कोर्स जोड़ा कि बहुत ज़्यादा डिमांड च रहिंदा, वैल्डिंग का कोर्स भी बहुत ज़्यादा डिमांड च रहिंदा। इस तो इलावा जे असीं गल करिए तां की कहते हैं हीटिंग, वैंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा डिमांड च है। इदां दे कोर्सिस भी कैनेडा विच और बच्चों को हाई इनकम रह सकती है इदां दे कोर्सिस विच। इस तो इलावा जे असीं होटल इंडस्ट्री च जाने तो होटल इंडस्ट्री च तुसीं शैफ बन सकते हो, कलनरी मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, होटल एंड रेस्टोरेंट ऑपरेशनस का तुसीं कोर्स कर सकते हो। सो इदां दे सारे कोर्सिस तुसीं कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। जिवें तुसीं कहा हीटिंग का, प्लंबिंग का कोर्स, ये रिलेटेड ਜਿਹੜੇ ਨੇ डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्सिस अवेलेबल ने? बिल्कुल सर बिल्कुल। जिन्ने भी ये ਜਿਹੜੇ पब्लिक कॉलेजेस कैनेडा च हैगे हैं ये सारे पहला पॉलीटैक्निक कॉलेजेस ही ਹੁੰਦੇ ਸੀ और इन्हां पॉलीटैक्निक कॉलेजेस जिवें ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ पॉलीटैक्निक कॉलेजेस ਹੁੰਦੇ ਆ और ਅਸੀਂ ITT ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, और ट्रेड्स ही करांदे ਸੀ। और उस तो बाद ये ज़्यादातर की कहते हैं क्योंकि कैनेडा की ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही आबादी बहुत घट है और कैनेडा च ਜਿਹੜਾ डिवेलपमेंट का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा हैगा। सो ये सारे कोर्सेज जिन्हों के मैं नाम लए हैं आर अवेलेबल। और इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ कुछ कोर्सेज इदां दे भी हैगे, ग्रीन हाउस टैक्नीशियन, लैंडस्केप टैक्नीशियन, वाइनरी के रिलेटेड कोर्सेज, इदां दे कोर्सेज की भी बहुत ज़्यादा डिमांड हैगी है। ਜਿਹੜੇ अपने पंजाब यूनिवर्सिटी तो एग्रीकल्चर करते हैं, बैचलर एंड एग्रीकल्चर करते हैं, वो भी अगे जाके कुछ इदां दे कोर्सेज करनगे तो बहुत अच्छी आ PR विच भी उन्होंने मदद मिलेगी और जॉब्स विच भी मदद मिलेगी। और सितंबर इनटेक और जनवरी इनटेक लिए सारे कोर्सेज है अवेलेबल? सितंबर इनटेक की गल करी तो सर चुनिंदा ही कोर्सेज अवेलेबल हैगे हैं, बहुत ही घट कोर्सेज अवेलेबल हैगे हैं फॉर
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਫॉर ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ, ਬਟ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 12 ਤੋਂ 15 ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਲਜਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। थैंक यू सो मच, थैंक यू जसमीत जी। 90413 90412 ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।